राघव और प्रभु नाम के दो आदमी रहते थे। राघव गरीब था, मेहनती था, मजदूरी करके पैसे कमा के घर चलाता था। प्रभु लालची था, कमाई के सारे पैसों से लॉटरी की टिकट खरीदता रहता था। इस तरह एक दिन लॉटरी के टिकट बेचने वाले दुकान पर आकर पैसे देकर टिकट लेकर जा ही रहा था कि राघव वहां पहुंचा। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जाऊंगा, घर जा रहा हूँ भैया। चलो ठीक है, नई लॉटरी की टिकट आई है, एक लेते जाओ। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, एक दिन में करोड़पति बनने का सपना मैं नहीं देखता। थोड़े दिन बीत गए। प्रभु ने जिस लॉटरी की टिकट खरीदी थी उस पर लॉटरी लग गई। 1 करोड़ रुपए मिले। उन पैसों से एक बड़ा सा घर और गाड़ी खरीदकर बड़े ऐश से रह रहा था। लेकिन राघव अभी भी मजदूरी ही कर रहा था। अरे क्या जिंदगी बन गई यार, इतना काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं, जिंदगी भाड़ में जा रही है। क्यों बेटा, अकेले बैठ के दुखी हो रहे हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं स्वामी जी, इतना काम करता हूं, कोई फायदा नहीं। मेरी बेचारी बीवी बोलती है इसके घर में ये है, उसके घर में वो है, और मेरे घर में तो एक टीवी भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यहां बैठ के सोच रहा था स्वामी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे कष्ट मैं दूर करता हूं। सच में स्वामी जी, मैं तुम्हें एक टीवी देता हूं। उस टीवी को चलाओगे तो टीवी खुद तुम्हें पैसा देगा। उन पैसों से अपनी जिंदगी संवार लो। घर पहुंचकर टीवी को ऑन किया, बस और क्या। उस टीवी से पैसे निकलते ही जा रहे थे। अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लेकर उसने टीवी बंद कर दिया। राघव के बदले हुए किस्मत के बारे में जब प्रभु को पता चला तो राघव के पास आकर सारी बात का पता लगाया। सारी बात सुनकर, अरे बाप रे, पैसे देने वाला टीवी इसने स्वामी जी से ले लिया और मेरे से अमीर बन गया। मैं इसे कैसे अमीर बनने दूं? मैं भी स्वामी जी से जाके मिलूंगा और मेरे लिए भी एक टीवी मांगूंगा। उसने मन में सोचा और गांव के बाहर राघव के बताए हुए पेड़ के पास पहुंचा। लेकिन राघव को पैसे देने वाला टीवी देने वाले स्वामी जी वहां से जा चुके थे। उस वक्त वहां कोई दूसरे स्वामी जी बैठे हुए थे। प्रभु उनके पास जाकर सारी बात बताता है। स्वामी जी पूरी बात सुनकर, लगता है ये बड़ा लालची आदमी है, इसका मैं मजा चखाता हूँ। उन्होंने अपने मन में सोचा, लेकिन बाहर बोले, हाँ बेटा, तुम्हें वो चाहिए तो 1 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। तुम अगर पैसे खर्चा करोगे तो तुम्हें टीवी दे दूंगा। प्रभु ने भी उनकी बात पर हामी भरी और 1 करोड़ रुपए लाकर दे दिए। ठीक है बेटा, कल इसी वक्त यहाँ आना और टीवी ले जाना। The next day. अगले दिन मनी देने वाली टीवी लेने पहुंचे प्रभु को जब वहां स्वामी जी नहीं दिखे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। टीवी के चक्कर में 1 करोड़ गवा दिया भगवान। मैजिकल बकरी। स्वाति खिड़की के पास खड़े होकर खिड़की से अपने पड़ोसी को देखते हुए, अरे वाह, वेंकट लक्ष्मी के तो भाग्य ही खुल गए। 2-3 मकान बना लिए, गले में ढेर सारे जेवर पहनती है। किस्मत अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ।
अरे रे, शक्कर खत्म हो गया। उनसे घर आते वक्त खरीदने को बोलना होगा। अभी के लिए जाकर सासू माँ से उधार ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने सासू माँ के घर निकल गई। वहाँ सासू माँ एक बकरी को बादाम खिला रही थी। ये देखकर, क्या कर रही हो सासू माँ? अरे तू, कुछ भी नहीं, यहाँ कैसे आना हुआ? घर पे चीनी खत्म हो गई है। कोई त्योहार है क्या सासू माँ? अभी तो कोई त्योहार नहीं है। फिर ये बकरी क्यों खरीद कर लाई हो? कहाँ काटोगी इसे? अच्छा किया तूने पहले ही पूछ लिया। ये काट के खाने वाली बकरी नहीं है। फिर? वो कोई बताने की चीज नहीं है, जाने दे। बोलो ना सासू माँ, आधी अधूरी बात जानकर मुझे नींद नहीं आएगी। पूरी बात बताओ ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। किसी से बताना मत, ये साधारण बकरी नहीं, मैजिकल बकरी है। मैजिकल बकरी? मतलब? ये बकरी घास चबाकर निगलती नहीं, थूक देती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपना ही खर्चा ज्यादा हो गया है। कल सुबह किसी को जाकर बेच आते हैं सासू माँ। अरे पूरी बात तो सुन। ये जो घास थूक देती है वो घास नहीं, सोना है, सोना। क्या? इसके थूकने से सोना निकलता है? हाँ, इसे अगर हरी हरी घास खिलाओ तो उसे अच्छे से चबाकर उसके सामने रखे सोने के प्लेट में सोना थूक देता है। वाह! इसे किसी भी तरह अपने घर ले जाकर 4 दिन रखना चाहिए, तब मेरा घर भी सोने से भर जाएगा। सासू माँ, मुझे बकरी और कुत्ते पालना बहुत पसंद है। इस बकरी को 4 दिन घर पे रख के लाऊंगी ना। ठीक है, लेकिन इसे हमेशा बांध के ही रखना। हाँ, थूक ना। घर में सोने के ढेर लगा दे। थूक थूक। उस बकरी ने उस प्लेट में मुंह रखा और थूक दिया। बस उसके थूकते ही पूरी प्लेट सोने के सिक्कों से भर गई। ये देख स्वाति दंग रह गई। अरे वाह! मेरी सास ने सही कहा था, अब मेरा घर सोने से भर जाएगा। उस ललिता ज्वेलरी वाले को सोना सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो खूब पैसे कमा पाऊंगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। देखा सर, हमारे घर में प्लेट भी सोने का ही है। अगर आप हाँ करें तो हम कम दाम में आपको सोना सप्लाई कर देंगे। ऐसा कहकर उनको मना लिया और कुछ पैसे एडवांस भी ले लिए। ठीक है, आप 3 दिन में मुझे सोना सप्लाई कर दीजिएगा। स्वाति बहुत खुश थी। वो रोज उस बकरी को घास खिलाती और सोना लेती रहती थी। इस तरह बांधकर थोड़ा थोड़ा घास देने से ही इतना सारा सोना दे रही है। अगर इसे खुले मैदान में घुमाते हुए घास खिलाओ तो और कितना सोना देगी। तब उस ज्वेलरी शॉप को देने जितना सोना एक साथ ही हाथ लग जाएगा। उसने उस बकरी के गले से रस्सी खोल दी। उस रस्सी के खुलते ही उस बकरी ने शरीर जोर से हिलाया और देखते ही देखते वहां से भाग गया। ये देखकर स्वाति दंग रह गई। अरे रे, ये क्या हो गया? सासू माँ ने पहले से ही मुझसे कहा था कि इसके गले से रस्सी नहीं खोलना। अब मैं क्या करूं? 4 दिन बाद सोने की डिलीवरी लेने आया किरण कुमार को सोना ना दे पाने की वजह से
उसने दिए हुए एडवांस के बदले घर के सामान, जेवर सब लेकर चला गया। हाय रे, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।